कोच में अर्थात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का सेमिनार हुआ संपन्न। वरिष्ठ डॉक्टरों ने दी महत्वपूर्ण जानकारियाँ। कोच नगर के आशीर्वाद होटल में अर्थात सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा भव्य सेमिनार का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगर के सभी वरिष्ठ डॉक्टर, नीमा अध्यक्ष डॉक्टर आलोक निरंजन सहित कई स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद रहे। सेमिनार में मरीजों की बीमारी को बेहतर ढंग से समझने के लिए और उपचार की नई तकनीकों पर विस्तार से चर्चा हुई। कार्यक्रम की शुरुआत डॉक्टर शशांक सेठ ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट विषय पर इंट्रोडक्टरी सेशन से की। इसके बाद डॉक्टर शशांक सिंघल ने उपयोगी जानकारी दी। इसी क्रम में डॉक्टर राहुल रंजन कार्डियोलॉजिस्ट ने हार्ट फेलियर और हार्ट अटैक विषय पर विस्तृत व्याख्यान कर प्रस्तुत किया। उन्होंने हृदय रोगों की रोकथाम और समय पर उपचार के महत्व पर विशेष जोर दिया। सेमिनार में अर्थात हॉस्पिटल की टीम से मार्केटिंग हेड श्री अजय कोहली, CME लीडर व मार्केटिंग मैनेजर श्री शिवम गौतम और मीडिया प्रभारी श्री पृथ्वी जी मौजूद रहे। कार्यक्रम का सफल संचालन वरिष्ठ डॉक्टर दिनेश उदनिया ने किया। अंत में नीमा अध्यक्ष डॉक्टर आलोक निरंजन ने सभी उपस्थित डॉक्टरों एवं टीम के सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे सेमिनार समय समय पर होते रहने से मरीजों को बेहतर इलाज और आधुनिक चिकित्साएं उपलब्ध हो सकेंगी। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स बोलना चाहता हूँ पूरी नीमा कोच टीम का, क्योंकि हेल्प से हम एक CME, जैसा कि आप जानते हैं कि हम MP UP के बॉर्डर पे लाई करते हैं। वहाँ पे MP की मेजॉरिटी ऑफ दी जो पॉपुलेशन है उनकी इनकम इतनी कम है कि वो 6 महीने भी जब वो पैसा जोड़ते हैं तब वो कुछ इलाज करा पाते हैं। उन्हें 6 महीने तक अपने पालन पोषण के लिए जो पूंजी जमा करते हैं, जब वो जोड़ते हैं तब वो किसी डॉक्टर की सलाह ले पाते हैं। एक आयुष्मान ऐसा माध्यम है जिसके जरिए ऑलरेडी उन गरीब लोगों को बहुत ही सुविधाजनक सेवाएं मिल रही हैं एवं इसके प्रति बहुत जागरूक भी हैं, जो कुछ समय पहले तक लोगों को कुछ जानकारी नहीं होती थी। बात होगी, इससे हॉस्पिटल की हाइट भी बढ़ती है, लोगों को नॉलेज भी होती है और एडवर्टाइजमेंट भी पेशेंट भी एक दूसरे से करते हैं। पेशेंटों के वहाँ जाइए, वहाँ बहुत अच्छी सुविधा है, पैसा भी कम लगता है। कि हम लोग एक्सप्लेन करें 2 पेशेंटों को, लेकिन फिर पेशेंट 2 से लोगों को इंट्रोड्यूस कराता है। यस 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 यस, ये पब्लिसिटी बड़ी होती है और हम लोगों से बेटर होती है। तो मैं यही चाहूंगा कि जिस तरीके से हमें गाइडलाइन मिली है तो बड़ा सेटअप आगे क्या है क्या नहीं, अगर आगे आएगा तो फिर हम लोगों को उसका अपडेट कर देंगे। तो बस यही हम आपसे कहना होता है वो थ्रोम्बोलिसिस सक्सेसफुल है कि नहीं। तो जो सक्सेस होता है वो भी 3 तरीके से हम डिफाइन करते हैं। पेशेंट सिम्टम पैन इंडिया पहुंचे हैं। इनके बेटे हैं मिस्टर यथार्थ त्यागी, ही इज डायरेक्टर। इनके ही नाम पे हॉस्पिटल रखा गया। उन्होंने लंदन से MBA किया हुआ है इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट। काम मेरा था, पूरे 14 दिन उस बच्चे को हमने अपने पास रखा है NICU में। पूरा वेंटिलेटर पे रहा बच्चा, धीरे धीरे करके उसकी वेंटिलेटर सेटिंग्स हमने धीरे धीरे कम की। फिर ओरल ट्रीट पे लेके आया, फिर उसको डिस्चार्ज भी किया, दोबारा दिखाने भी आया। ठीक है, उसके बाद उसको टाइप पीलिया हो गया था। तो नेक्स्ट उसके बाद फिर वो दोबारा दिखाने मुझे नहीं आया है, तो मुझे आगे का अपडेट नहीं बताया। लेकिन सर्जरी के बाद उसका मतलब नॉर्मल बच्चा हुआ। उसके बाद फिर डिस्चार्ज हुआ, फीड लिया, माँ का दूध भी पीने या किसी को सीने में दर्द होता है, सबसे ज़्यादातर कॉमन सिम्टम यही होता है। तो मोस्टली चलन में क्या होता है कि हम दवाइयाँ लिख देते हैं, कभी कोई डायबिटिक लिख देता है, कोई टेरिफाइन लिख देता है, कोई स्टेरॉइड ऐड कर देता है। ये कॉमन प्रचलन है। तो पेशेंट को तो आराम हो जाता है, सिम्टम रिलीफ हो जाते हैं। लेकिन हमेशा हमको सोचना चाहिए कि मरीज को ये दिक्कतें क्यों हो रही हैं, क्योंकि एट प्रेजेंट आपने दवाइयाँ स्टार्ट किया है तो उसमें सिम्टम तो एडमिन ऑफिसर के आधार में करंटली मुझे जो डिपार्टमेंट मिला है वो मिला है एज अ मार्केटिंग हेड। तो बेसिक हमारा जो रोल रहता है वो ये रहता है कि पेशेंट्स को बेस्ट सर्विसेज कैसे मिले। लाइक फ्रॉम द मार्केटिंग टीम आई एम टेलिंग यू, वी हैव शिवम जो हमारा एग्जीक्यूटिव है यहाँ पे, हमारे पास पृथ्वी है जो हमारा पूरा मीडिया मैनेजमेंट देखते हैं। तो पूरी टीम होती है जिससे एक हॉस्पिटल मैनेजमेंट भी रन करता है, एक कंसल्टेंट, नर्सिंग, हेल्पिंग, साथ में मैनेजमेंट स्टाफ से मिलकर ही पूरी सर्विसेज वर्क ऑन करती हैं। जैसे कि सर ने बताया था, काउंसलिंग सेक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, फाइनेंशियल सेक्शन भी उसमें एक पार्ट होता है जिसकी फाइनेंशियल काउंसलिंग भी मेरे थ्रू ही होती है। लाइक फाइनेंशियल्स के सेक्शन में
आप किस हिसाब से एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें, कितनी क्या कॉस्टिंग आती है, उस कॉस्टिंग का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि इंडिया में आप सब भी जानते हैं कि कॉस्ट इज अ मेजर रीजन। अगर एक इंसान को 5 रुपये भी आप ऊपर नीचे या 100 रुपये भी आप ऊपर नीचे कर दो तो आप महान या बेकार बन सकते हो। अगर आपने उसकी 100 रुपये के लिए भी मदद कर दी तो आप उसकी नज़रों में आप एक लेवल अप हो जाओगे। या उसने अगर आपसे पूछा कि क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, तो अगर नहीं करते हैं तो आप एक लेवल डाउन भी हो जाते हो। तो उसमें फाइनेंशियल्स का भी इम्पोर्टेंट पार्ट होता है पार्ट में। लाइक जितनी भी काउंसलिंग है कि उन्होंने यहाँ कोर्ट में आके हमारे लिए एक CMA ऑर्गेनाइज किया और हम लोगों को इतना सभी स्पेशलिस्ट नॉलेज दिए और हमारे हॉस्पिटल में एक निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी ऑर्गेनाइज किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत थैंक्सफुल हूँ और सभी यथार्थ हॉस्पिटल से संबंधित सभी डॉक्टर्स और सभी रिप्रेजेंटेटिव्स सभी को बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और नीमा कोच इनके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है।